Our life is like a 10-speed bicycle. Most of us have gears, but we never use it. दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारे जीवन एक बहुत ही तेज गाड़ी की तरह है जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, लेकिन हम में से कई लोग उस कंट्रोल को यूज करना नहीं जानते, उस कंट्रोल का यूज नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, ये सही बात है कि आपने कई बार कई सारी वीडियोस में देखा होगा और सुना होगा कि सक्सेस कैसे पाएं, सक्सेस के लिए स्ट्रेटजीज या कई सारी चीजें। लेकिन दोस्तों, आज मैं कहूंगा कि सक्सेस के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, जो है आपके फेलियर्स का इवेल्युएशन। कई सारे लोग होते हैं जो सक्सेस के लिए कई सारी चीजों को याद पढ़ लेते हैं या कई सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं और फेल हो जाते हैं, लेकिन वो लोग अपने फेलियर पे कभी ध्यान नहीं देते, अपने फेलियर को कभी भी सुधारना नहीं चाहते, अपने मिस्टेक्स को सुधारना नहीं चाहते और फिर अगेन एंड अगेन वो रिपीट करते हैं अपने फेलियर को। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी 5 बातें बताने वाला हूं जो हमारे लिए फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ, जो कि हमारे जीवन में फेलियर लाती है। दोस्तों, पहला पॉइंट है अनविलिंगनेस टू टेक द रिस्क। दोस्तों, हम लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रिस्क लेना नहीं चाहते। अब मैं बताऊंगा आपको 3 टाइप के लोग। पहले लोग जो बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते, जो सोचते हैं कि यार रिस्क ले लूंगा तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगे, रिस्क ले लूंगा तो बड़ी परेशानी आ जाएंगी मेरे जीवन में। दूसरे टाइप के लोग, दे आर इरिस्पॉन्सिबल रिस्क टेकर्स। वो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, इरिस्पॉन्सिबल रिस्क टेकर्स होते हैं। और तीसरे में आते हैं रिस्पॉन्सिबल रिस्क टेकर्स। तो दोस्तों, ये इरिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल रिस्क टेकर्स क्या होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति है, स्टॉक मार्केट के बारे में उसको तुरंत पता चलता है और तुरंत वो बिना कुछ जानकारी लिए, बिना कुछ समझे उसके बारे में पैसे लगा देता है और उसके पैसे डूब जाते हैं और फिर वो बोलता है कि यार मैंने रिस्क लिया और मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, ये रिस्क टेकिंग की स्ट्रेटजी बहुत बेकार है। ऐसे लोग होते हैं इरिस्पॉन्सिबल रिस्क टेकर्स, क्योंकि इनके पास कोई नॉलेज नहीं होता उस फील्ड का, ये ट्रेंड नहीं होते हैं, ये प्रैक्टिकली उन चीजों को नहीं जानते हैं, लेकिन सडनली एक्साइटमेंट में आके डिसीजन ले लेते हैं। अब दूसरे आते हैं रिस्पॉन्सिबल रिस्क टेकर्स, जो कि ट्रेंड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं और हर एक चीजों के लिए एजुकेटेड होते हैं कि क्या चीजें उस फील्ड में इन्वॉल्व होने वाली है। जैसे कि एक क्लाइंबर है, माउंटेन क्लाइंबर है, एक प्रोफेशनल ट्रेन माउंटेन क्लाइंबर है, वो आसानी से माउंटेन को क्लाइंब कर जाएगा। वो रिस्क ले रहा है माउंटेन क्लाइंब करने का, मे बी कि जान जाने का खतरा है उसमें, लेकिन फिर भी वो रिस्क ले रहा है। बट ये रिस्पॉन्सिबल रिस्क टेकिंग होगा क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली है, उसके पास नॉलेज है कि वो क्या क्या अपने टेक्निक्स लगा सकता है माउंटेन क्लाइंबिंग में। तो दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे और बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे जीवन में फेलियर को न्योता देता है। वो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, लैक ऑफ परसिस्टेंस। अभी परसिस्टेंस क्या होता है, आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, परसिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों, परसिस्टेंस होता है विलिंग टू डू, मतलब किसी काम को करने की इच्छा शक्ति। हम लोगों में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं होती कोई काम करने के लिए। डिसीजन तो ले लेते हैं किसी तरह, किसी पिटे करके, बहुत मेहनत करके या अपने आप का बहुत मन मार के डिसीजन ले लिए, लेकिन उनके अंदर परसिस्टेंस नहीं होता, उनके अंदर विलिंग टू डू कैपेसिटी नहीं होती है और इसके कारण वो फेल हो जाते हैं। दोस्तों, 2 चीजें होती है यहाँ पे, एक होता है परसिस्टेंस और दूसरी होती है ऑब्स्टिनेसी। परसिस्टेंस होता है विलिंग टू डू और ऑब्स्टिनेसी होती है विलिंग टू वांट। मतलब परसिस्टेंट का मतलब है कि काम करने की क्षमता, काम करने की विल पावर बहुत ज्यादा होती है, और ऑब्स्टिनेसी का मतलब है कि काम ना करने की विल पावर बहुत ज्यादा होती है, काम ना करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, रेसिस्टेंस की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। आप समझिएगा कि परसिस्टेंस हमको अपने सक्सेस पथ की तरफ पुश करता है, लेकिन ऑब्स्टिनेसी जो होती है वो हमारे सक्सेस पथ की तरफ से हमको पुल करती है, मतलब उससे दूर ले जाती है, उससे दूर खींचती है। दोस्तों, हमको सबको परसिस्टेंस बनना पड़ेगा, हम सबको परसिस्टेंस होना पड़ेगा अगर हम सच में सक्सेस या उस चीज को
उस चीज में सक्सेस होना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड में विन होना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है जो कि हमको फेलियर की तरफ ले जाता है, वो है सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। कई सारे लोगों में से होता है, लेकिन वो इवेल्युएट नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते इन चीजों को और लगातार रिपीटिशन करते हैं इसका और फेल हो जाते हैं। दोस्तों ग्रीड मतलब लालच एक ऐसी बला है दोस्तों कि अगर हम उसके जरिए कुछ पा भी जाते हैं तो हमको उसके बदले कई गुना ज्यादा चुकाना पड़ जाता है। दोस्तों लालच एक ऐसी चीज है, एक ओशन वाटर की तरह है, मतलब कि साल्टी वाटर की तरह है कि आप कितना भी उस साल्टी वाटर को पी लोगे लेकिन आपको फिर भी प्यास लगती रहेगी। आप फिर पियोगे, फिर प्यास लगेगी, फिर पियोगे, फिर प्यास लगेगी। दोस्तों हम सभी को सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए। सेल्फिशनेस मतलब कि खुद के लिए काम करना, सिर्फ खुद के लिए सोचना। लेकिन अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो या अपनी खुद का एम्पायर बनाना चाहते हो, आपको अपनी टीम के बारे में और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा, ना कि अपने बारे में। और ग्रीड का तो कोई नामो निशान भी नहीं होना चाहिए हमारे आसपास भी, क्योंकि ये बनाए हुए आपके पूरे एम्पायर को सिर्फ 1 सेकंड में पूरा गिरा सकता है, ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों ध्यान रखें कि सेल्फिशनेस और ग्रीड के एटीट्यूड को हटाना बहुत जरूरी है, और हटाना ही नहीं बल्कि इन चीजों को कांस्टेंट रखना, मतलब कि हटाने के बाद अपने आप को उस सिचुएशन में फिर स्थिर रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट दोस्तों बहुत जरूरी पॉइंट है, रीजनलाइजिंग। रीजनलाइजिंग का मतलब होता है दोस्तों खुद के अंदर लिमिट क्रिएट करना, खुद के लिए लिमिट क्रिएट करना। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद के लिए लिमिट क्रिएट करते हैं कि मैं रीजनलाइज हो जाऊंगा, मुझको इससे ज्यादा कोई चीजें नहीं करनी है ना। लेकिन एक विनर जो होता है वो हमेशा एनालिसिस करता है, इवैल्यूएट करता है अपने आप को, सिंपैथी खुद को देता है और आगे बढ़ता है। दोस्तों मैं अगर एग्जांपल दूंगा तो समझिएगा कि अगर एक व्यक्ति है वो कोई गेम हार जाता है, ठीक है, या कोई भी चीज कर रहा है उसमें फेल हो जाता है, तो वो एनालाइज करता है, खुद का एनालाइज करेगा, खुद को ही सिंपैथी देगा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने मिस्टेक कहाँ की, मेरे को मिस्टेक देखना है, अपना फेलियर देखना है। एक बार वो फेलियर को इवैल्यूएट करता है, एनालाइज करता है, खुद को सिंपैथी देता है और ट्राई करता है अगली बार अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। लेकिन जो एक रीजनलाइज पर्सन होता है, जो कि खुद को लिमिटेड कर चुका है, वो एक बार फेल होगा तो वो क्विट कर देता है, बोलता है मेरे को नहीं करना, मैंने इतनी मेहनत की थी और मैं जीता नहीं या मैं इस चीज को नहीं हासिल कर पाया। तो रीजनलाइज होकर रह जाता है, लिमिटेड होकर रह जाता है, क्विट कर देता है और फिर जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो दोस्तों हमको रीजनलाइज नहीं होना है, इरीजनल होना है, खुद का एनालाइज करना है, खुद का डिसिप्लिन क्रिएट करना है और खुद को सिंपैथी देके बस आगे बढ़ जाना है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने 5th और फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि इन सब पॉइंटों से ज्यादा जरूरी हमारे सक्सेस के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों बहुत जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन हमारे खुद के अंदर होना, क्योंकि कई बार हम डिसिप्लिन में नहीं होते हैं तो हम जो चीजें नेसेसरी नहीं है हमारे लिए वो चीजें भी हम रिपीट करते हैं, वो चीजें भी हम करते हैं। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन में होते हैं तो सिर्फ हम वही चीजें करेंगे विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल्फ, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कैरियर एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर गोल। दोस्तों 2 प्रकार के डिसिप्लिन भी होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल डिसिप्लिन और एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन। एक्सटर्नल डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन होता है जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होता है कि आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड, आई एम वेरी एटीट्यूड, आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये होता है एक एक्सटर्नल डिसिप्लिन जो कि सिर्फ आउटर वर्ल्ड को दिखाने के लिए होता है। कई लोग इसका यूज करते हैं, कई लोग करते हैं। और एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन जो कि दिखाया नहीं जाता, खुद के अंदर होता है और वो अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को दिखता है कि यार दैट पर्सन इज सेल्फ डिसिप्लिन। और दोस्तों बहुत जरूरी है, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हो दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोकते। अपने कैरियर के प्रति सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओ, अपने लाइफ के प्रति सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओ तो कोई भी चीज नहीं जो आपको तोड़ सके या पीछे धकेल सके या आपका मनोबल गिरा सके। तो दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है हमारी सोशल, फिजिकल या कोई भी लाइफ हो, पर्सनल लाइफ भी हो, उसके लिए भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन हमको एक वे देता है, एक जरिया देता है, एक रास्ता देता है आगे बढ़ने का, एक रूल के हिसाब से, एक सटीक तरीके से हिसाब से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों
आज के लिए सिर्फ 5 ही बातें, इन पे जरूर ध्यान दें क्योंकि बातें बहुत जरूरी हैं। ये बातें सक्सेस के लिए नहीं है लेकिन आपके पूरे जीवन के लिए है, आपके लिए है। और ये फेलियर की बातें हैं। फेलियर के पे अगर हम ध्यान नहीं देते तो हमको सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों जरूर इन बातों पे ध्यान दीजिए, इनका अमल कीजिए, इनको अपने जीवन से हटाइए और नई चीजों को अडॉप्ट कीजिए जो कि आपके लिए जरूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।